सारे लोगों को जय यीशु, जय यीशु। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के वचन के सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह के वचन में मुक्ति का संदेश है। हालेलुया। आज इस वचन को हमारे भाई बहन जरूर सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु यीशु के वचन के हम सुनते हैं और वो वचन का पालन करेंगे। हालेलुया। वचन सुनेंगे और सुनकर उसका पालन करेंगे, अपने जीवन में लागू करेंगे। हालेलुया। जब अपने जीवन में हम लागू करेंगे तब अंतिम दिन प्रभु से हमारा बातचीत मुलाकात रहेगी। हालेलुया। यदि हम उनके वचन की सुनेंगे, उसका पालन नहीं करेंगे, तब प्रभु से हमारा मुलाकात नहीं होगी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु करते हैं सबके सब लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो लोग मेरे वचन सुनेंगे और उसका पालन करेंगे, वो व्यक्ति अंतिम दिन स्वर्ग में राज्य पाएगा। हालेलुया। अंतिम दिन उन्हें स्वर्ग में राज्य मिलेगा। हालेलुया। तो स्वर्ग राज्य पाना है हम सबों को, तो प्रभु यीशु के वचन का पालन करना है। हालेलुया। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है हम सबों को, हमें उसके आज्ञा का पालन करना है। हालेलुया। स्वर्ग राज्य में पहुंचना है, जाना है कि नहीं? स्वर्ग राज्य में सारे लोगों को जाना है। हालेलुया। तो हम लोगों की तैयारी है स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे लोगों को जय यीशु। आइए हम प्रभु के वचन की सुनेंगे। रोमियो के नाम अध्याय 5 के वाक्य नंबर 19 में पढ़ेंगे। संत पौलुस हमें बताते हैं। हालेलुया। संत पौलुस हमें बताते हैं, जिस तरह एक ही मनुष्य के आज्ञा भंग के कारण सब पापी ठहराए गए। हालेलुया, हालेलुया। जिस तरह एक ही मनुष्य के आज्ञा भंग के कारण सब पापी ठहराए गए, उसी तरह एक ही मनुष्य के आज्ञा पालन द्वारा सब पाप मुक्त ठहराए गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो वचन में लिखा है, उसी तरह एक ही मनुष्य के आज्ञा पालन द्वारा सब पाप मुक्त ठहराए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। देखो वचन में लिखा है, जिस तरह एक ही मनुष्य के आज्ञा भंग के कारण सब पापी ठहराए गए। हालेलुया। एक ही आदम और हेवा के द्वारा, एक ही हेवा के द्वारा देख लो ये संसार में पाप आया है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि देखो उन्होंने ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। हेवा ने ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। हालेलुया। ईश्वर ने कहा कि तुम ये वाटिका के बीच की फल तुमको तोड़ना नहीं है। सारे फल खा सकता है, मगर ये बीच की वाटिका के बीच की फल तोड़ना नहीं है। देखो उन्होंने वही काम किया जो ईश्वर ने मना किया, वही काम किया। हालेलुया। वचन में लिखा, जिस तरह एक ही मनुष्य के आज्ञा भंग के कारण सब पापी ठहराए गए। हालेलुया। सारे लोग पापी ठहराए गए, एक व्यक्ति के द्वारा पाप संसार में आया है। हालेलुया। और एक ही व्यक्ति के द्वारा आज हम सब पाप से मुक्ति पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा, उसी तरह एक ही मनुष्य के आज्ञा पालन द्वारा पाप मुक्त ठहराए जाएंगे। हालेलुया। देख लो संत पौलुस ने बता रहा है, एक ही आज्ञा के पालन करने वाला व्यक्ति कौन है? आज्ञा के पालन करने वाला व्यक्ति है प्रभु ईसा मसीह। हालेलुया। संत देखो ईसा मसीह के द्वारा इस संसार में पापों से मुक्ति मिली है। हालेलुया। आदम और हेवा के द्वारा इस संसार में पाप आया और यीशु के द्वारा हम सब पापों से मुक्त हो गया। हालेलुया। यीशु की आज्ञा के पालन के द्वारा। हालेलुया। देख लो आदम और हेवा ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और इस संसार में पाप आया, और यीशु ने
अपने ईश्वर की आज्ञा का पालन किया और पाप से मुक्ति मिली। हालेलुया। अब इसलिए प्रभु यीशु मसीह का नाम क्या है? यीशु संसार का मुक्तिदाता है। हालेलुया। यीशु संसार का मुक्तिदाता है। हालेलुया। यीशु संसार का मुक्तिदाता बन गया क्योंकि उन्होंने ईश्वर की आज्ञा का पालन किया। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है, शास्त्र नबी ग्रंथ अध्याय 1 के वाक्य नंबर 19 में पढ़ते हैं, यदि तुम आज्ञा पालन स्वीकार करोगे तो भूमि की उपज खाकर तृप्त हो जाओगे। हालेलुया। यदि तुम आज्ञा पालन स्वीकार करोगे तो भूमि की उपज खाकर तृप्त हो जाओगे। हालेलुया। यदि हम ईश्वर की आज्ञा की पालन करेगा, ईश्वर के वचन का पालन करेगा, देख लो, पालन करेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो भूमि की उपज खाकर तृप्त हो जाएंगे। हालेलुया। किंतु यदि तुम अस्वीकार कर विद्रोह करोगे तो तलवार की घात उतार दिए जाओगे। हालेलुया। 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 देखो वचन में लिखा है, यदि तुम आज्ञा पालन स्वीकार करोगे तो भूमि की उपज खाकर तृप्त हो जाओगे। हालेलुया। हमें ईश्वर की आज्ञा की पालन करना है। जब ईश्वर की आज्ञा का पालन करेगा तो ईश्वर ने हमारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा, हम सब खाकर तृप्त भले चंगे रहेंगे। हालेलुया। जब हम ईश्वर की आज्ञा का पालन करेगा, ईश्वर के वचन का पालन करेगा, तो ईश्वर ने हम सबों के अन्न और जल पर आशीर्वाद देगा, हम सब खाकर के पीकर तृप्त भले चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। किंतु यदि तुम अस्वीकार कर विद्रोह करोगे तो तलवार के घात उतार दिए जाओगे। हालेलुया। देखो वचन में लिखा है, यदि तुम अस्वीकार कर विद्रोह करोगे तो तलवार के घात उतार दिए जाओगे। हालेलुया। हमें विद्रोह नहीं करना है, हमें ईश्वर के वचन का पालन करना है। हालेलुया। 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 देखो आज्ञा पालन हमें अपने जीवन में करना है, जैसे यीशु ने किया है। हालेलुया। यदि हम उसकी आज्ञा की पालन नहीं करेंगे और प्रभु प्रभु रात दिन चिल्लाते रहेंगे, उसकी आज्ञा की पालन नहीं करेंगे, बस शैतान हम सबों को लूट कर धीरे से लेकर चला जाएगा। हालेलुया। 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 तो मेरे भाई मेरे बहनों, हम सब आज्ञा पालन सीखेंगे जैसे यीशु ने अपने पिता के आज्ञा के पालन किया। हम सब उन्हीं की वचन सुनते हैं, रात दिन उन्हीं में मन लगाते हैं, पूरी धर्म ग्रंथ बाइबिल रात दिन पढ़ते हैं, मिस्सा पूजा में जाते हैं, वचन सुनने जाते हैं, मगर पालन नहीं करते मेरे भाई मेरे बहनों। हालेलुया। तो हमें आज्ञा का पालन करना है। जब उनकी आज्ञा की पालन करेगा, जब ईश्वर के वचन का पालन करेगा, तो ईश्वर ने क्या करेगा पता है? वो हमारे अन्न पर, जल पर, हमारे घर गृहस्थी पर आशीर्वाद देगा, हम सब खा पी करके तृप्त भले स्वस्थ चंगे रहेंगे। हालेलुया। 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 वचन में लिखा है, देखो प्रभु ने वचन में बताता है कि यदि तुम आज्ञा का पालन, यदि तुम अस्वीकार कर विद्रोह करोगे तो और तलवार के घात उतार दिए जाओगे। इसलिए हमें विद्रोह नहीं करना है, प्रभु के वचन में हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 28 के वाक्य नंबर 7 में हम पढ़ेंगे, संहिता का पालन करने वाला पुत्र समझदार है। हालेलुया। संहिता का पालन करने वाला पुत्र समझदार हैं, किंतु जो दावत उड़ाने वालों की संगति करता वह अपने पिता का कलंक है। हालेलुया। हालेलुया। देखिए वचन में लिखा है, संहिता का पालन करने वाला पुत्र समझदार है। हालेलुया। जो उनकी संहिता और उनके वचन का पालन करता है वो पुत्र समझदार है। हालेलुया। हालेलुया। देखो समझदार बनना है। हालेलुया। वचन में लिखा है
किंतु जो दावत को उड़ाने वाले की संगति करता वह अपने पिता का कलंक है। जो पुत्र दावत उड़ाने वालों की संगति करता वह अपने पिता का कलंक है। हालेलुया। देख लो, हमें क्या करना है? संहिता का पालन करना है। दावत उड़ाने वालों के साथ नहीं, बड़े बड़े चटकार भोजनों के पीछे नहीं पड़ना है, बड़े बड़े अपने यार दोस्तों मित्रों के साथ में हमें टहलने घूमने की नहीं है। संहिता में क्या लिखा है, वचन में क्या लिखा है, हमें उसके अनुसार हमें आगे कदम उठाना है। हालेलुया, हालेलुया। संहिता का पालन करने वाला पुत्र समझदार है। हालेलुया। किंतु जो दावत उड़ाने वालों की संगति करता वह अपने पिता का कलंक है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, हमें पिता के कलंक नहीं बनना है। हमें संहिता का पालन करके अपने पिता को आनंद देना है। हालेलुया। वचन का पालन करके अपने पिता को आनंद देना है। हालेलुया। आज्ञा का उल्लंघन करके हमें कलंक नहीं बनना है, कलंकित नहीं बनना है। पिता का आज्ञा का पालन करके एक समझदार पुत्र बन जाना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ हम पढ़ते हैं अध्याय 6 के वाक्य नंबर 25 से 28 में पढ़ते हैं, प्रज्ञा की बेड़ियां अपने पैरों में पहनो, प्रज्ञा की बेड़ियां अपने पैरों में पहनो और उसकी जुआ अपनी गर्दन पर रखो। हालेलुया, हालेलुया। प्रज्ञा की बेड़ियां अपने पैरों में पहनो। हालेलुया। और उसकी जुआ अपनी गर्दन पर रखो। हालेलुया। देखो, प्रज्ञा की बेड़ियां अपने पैरों में पहन लो। हालेलुया। अपने ज्ञान का भंडार अपने जीवन में लागू रखो। हालेलुया। प्रज्ञा और ज्ञान से भर जाओ। हालेलुया। प्रज्ञा की बेड़ियां अपने पैरों में पहनो। हालेलुया। और उसकी जुआ अपनी गर्दन पर रखो। हालेलुया, हालेलुया। तो ज्ञान से भर जाओ। हालेलुया। सतबुद्धि से भर जाओ। हालेलुया। ज्ञान के जुए में बंधे रहना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने कंधे झुकाकर उसे धारण करो। हालेलुया। अपने कंधे झुकाकर उसे धारण करो और उसके बंधनों से मत चीढ़ो। हालेलुया। उसको सारे हृदय से अपनाओ और सारी शक्ति से उसका पालन करो। हालेलुया। जो बंधन से आप लोग जकड़े हैं, प्रभु की प्रज्ञा और ज्ञान से बंधे हुए। हालेलुया। प्रभु की सतबुद्धि सत्य के ज्ञान से आप लोग भरे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसको सारे हृदय से अपनाओ और सारी शक्ति से उसका पालन करो। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रभु के वचन से जो जकड़े हैं, भरे गए हैं, आप उसका पालन करते रहिए। हालेलुया। जो वचन आप लोगों को सुना गया है उसका पालन करना होगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रज्ञा की बेड़ियां अपने पैरों में पहनो। हालेलुया। प्रज्ञा की बेड़ियां अपने पैरों में पहनो और उसकी जुआ अपनी गर्दन पर रखो। हालेलुया, हालेलुया। अपने कंधे झुकाकर उसे धारण करो। हालेलुया। ज्ञान कैसे लिया जाता है? झुक कर लिया जाता है कि एड़ी ऊंचा कर लिया जाता है? ज्ञान कैसे लिया जाता है? खूब एड़ी ऊंचा कर बड़े अहंकार के साथ में एकदम झुक कर। बैला की जुआ कैसे पहनाया जाता है? एकदम झुका करके। हालेलुया। तो हमें ज्ञान कैसे लेना है?
झुक कर ज्ञान लेना पड़ेगा। हालेलुया। वचन में लिखा है अपने कंधे झुकाकर उसे धारण करो और उसके बंधनों से मत चीढ़ो। हालेलुया। उसको सारे हृदय से अपनाओ और सारी शक्ति से उसका पालन करो। हालेलुया। सारी शक्ति से उसका पालन करो। हालेलुया। ज्ञान लेने के बाद में, ज्ञान से भर जाने के बाद में हमें क्या करना है? जो ज्ञान मैंने लिया उसके अनुसार हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। 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 सारे लोगों को जय यीशु।